में कलर मिलाते हैं लोग, कलर कलर केमिकल। और अब मैं मसाले ला रहा हूं, 3 मसाले तो हैं, मसालों पे लिख के दूंगा पेस्टिसाइड फ्री। सोचो कहां से मैंने सोर्स किया होगा, कितने पैसे खर्च किए होंगे। पेस्टिसाइड फ्री मसाला मिलता है क्या? अभी बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जो देश की नामी कंपनी है, लेकिन पेस्टिसाइड फ्री मसाला फिर कह रहा हूं थोड़ा महंगा आएगा, क्योंकि भाई पेस्टिसाइड नहीं है तो महंगा आएगा ही आएगा, क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है और महंगा बेचना है, और वो दुकानदार कभी बेच नहीं सकता, ये डायरेक्ट सेलर घर घर में ओरिजिनल मसाला पहुंचा देता। मेरी बात समझ में आई? इथिकल डायरेक्ट सेलिंग समझ रहे हो क्या है? अब इस काम को करके यार तुम्हें पैसा आ जाता है, तुम्हारा कैरियर बन जाता है, BMW मर्सिडीज आ जाता है, तो क्या फर्क पड़ेगा यार? लोग तो पता नहीं क्या क्या करके पैसा कमा रहे हो। कम से कम तुम्हारा एक तो खुदा है कि यार मैं जो भी कर रहा हूं ना दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। राइट? मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं काम आपको करना है या नहीं करना। इससे ज्यादा सीखने के लिए, समझने के लिए आज की शाम कोई बात नहीं है। देखो भाई साहब, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, दिल करे तो करो, ना करे तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कितनी मर्जी मोटिवेशनल टॉक कर ले और कितना ही समझा ले, जब तक खुद से इंसान को सेल्फ डिजायर नहीं आएगी, जब तक उसकी आत्मा की पुकार नहीं आएगी, तब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी, कोई किसी से काम नहीं करवा सकता है। राइट हो? अगर तुमसे काम करवाना होता और तुम किसी की बात मानते तो अपने माँ बाप की बात मान के पढ़ लिख के IAS IPS में बन जाते। तुम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते और मैं सोचूं तुम मेरी बात मानोगे तो मैं मूर्ख हूं। मुझे पता तुम किसी की मानने वाले नहीं, तुम्हें जो समझ में आएगा तुम करोगे और नहीं आएगा तो नहीं करोगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए बनी है और इसका कल्चर क्या? बस 2 बात मेरे दोस्त समझ लेना आज की बात। डायरेक्ट सेलिंग इस धरती पे जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है उसको अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ा है। आई एम राइट और रॉन्ग? अरे सही है बात? चाहे खेती करी, चाहे नौकरी करी, चाहे दुकानदारी करी, चाहे टीचर बना, चाहे डॉक्टर बना, चाहे इंजीनियर बना, चाहे आर्मी में गया, चाहे पुलिस में गया, कुछ तो कर रहा है ना, क्योंकि बिना इस पृथ्वी पे काम करे हमारा जीवन चल नहीं सकता। आई एम राइट? आई एम राइट? और काम करने की अपॉर्चुनिटी, काम करना क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूं और मैं किस काम के काबिल हूं, इस पैमाने को नापने के लिए दुनिया में आपके लिए एजुकेशन बनाई गई है। हाँ या ना? बनाई गई या नहीं बनाई गई है? कि जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी वो IAS IPS बने, आर्किटेक्ट बने, बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े डॉक्टर बने। राइट और रॉन्ग? लेकिन क्या आप सब लोग ये मानते हो कि बिना काम करे जीवन चल नहीं सकता? पेट की पूजा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे छोटा काम करो, चाहे बड़ा काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, कुछ तो करोगे भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? करोगे या नहीं करोगे? तो मैं नहीं कहता आप AWL करो, आप हमारे प्रोडक्ट प्रमोट करो, आप लोगों को हेल्थ समझाओ, लोगों को लाइफस्टाइल समझाओ, नहीं। यहां जितने लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, पहले अपने आप से बात करो, क्या आपको और पैसे की जरूरत है या नहीं, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है या नहीं। अगर आप जितने भी लोग बैठे हो आपको लगता है कि यार आई एम हैप्पी, मेरे पास जो आ रहा है मैं खुश हूं, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है, मेरे पापा मम्मी खुश हैं और हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई सिर्फ हमारा पेस्ट करो और महकते रहो, मजे लो, कोई जरूरत नहीं हमारे साथ काम करने की। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि काम करेगा कौन? होगा किससे? जिसको लगेगा कि मुझे कुछ और कमाना है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल में और सुधार करना है, मुझे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना है, वो काम करेगा। जो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। संतुष्ट लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। और एक कहावत सुनिए, संतुष्ट लोगों का क्या हाल होता है मैं बताऊं? रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान जैसे सड़ जाता है, ऐसे एक संतुष्ट आदमी सड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो पीढ़ियां थी वो सारी गरीब थी? जाके अपनी पीढ़ियों का इतिहास उठाओ। 4 पीढ़ी पहले आपके घर में हजारों बीघा जमीन थी, पर वो बोलता था 1000 बीघा है, मुझे क्या करना है। 4 बच्चे हुए, 250 बीघा आ गई। उन्होंने बोला यार
250 बीघा, मुझे क्या करना है? 8 बच्चे हो चारों के 100 बीघा आ गई, फिर 16 बच्चे हुए 50 बीघा आ गई, फिर 32 बच्चे हो गए उस परिवार में 5 बीघा आ गई। जो परिवार तुम्हारे अरबपति करोड़पति थे, आज किसी के यहाँ नौकरी खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बुजुर्ग संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। मेरी बात समझ आ रही? संतुष्टि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा श्राप है। लेकिन फिर भी अगर आप संतुष्ट हो, आपका मन नहीं करता काम करने का, बिल्कुल भी मत करो। लेकिन मेरे कहने से मत करो, पर एक बार अपनी बीवी से जरूर पूछो कि यार क्या हमारी जिंदगी में इकोनॉमिकली हम पावर